आज का अपना टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे, ठीक है। और ये 7 नंबर एपिसोड रहने वाला है, 7, 8, 9 कंप्लीट करने वाले हैं पूरा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें हम लोग परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम परमाणु, परमाणु पदार्थ की क्या होती है? परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है। परमाणु पदार्थ की क्या होती है? परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है। परमाणु पदार्थ की क्या होती है? परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है। परमाणु पदार्थ की क्या होती है? संरचना होती है। परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई होती है, जैसे आयरन हो गया। आयरन हो गया, आयरन बहुत सारे आपका एटम से मिलकर क्या बना हुआ? आपका आयरन बना। परमाणु का भी आपका कुछ भार होता है। जो भी एटम है उसका भी क्या होता है? आपका कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? उसमें भार होता है, वेट होता है। और इसका जो भार होता है ना, तो इसको बहुत कम होता है इसका वेट। तो इसके लिए हम लोग किसके लिए? स्पेक्ट्रोमेट्री से इसका हम लोग किससे आप मेजर कर सकते हो? स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा क्या कर सकते हो? इसको भार को आप मेजर कर सकते हो। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा मेजर कर सकते हो। परमाणु फलनों को ज्ञात करने की आपका तकनीक है कौन सा? स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना। स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको एक्सरे स्टडीज, है ना। एक्सरे स्टडीज, एक्सरे स्टडीज, एक्सरे के द्वारा क्या किया जाता है? स्टडीज किया जाता है इसमें, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री परमाणु का कुछ भार होता है और इसको मेजर करते हैं किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा। परमाणु फलनों को ज्ञात करने का क्या है? आपका एक तकनीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। परमाणु भार, एटॉमिक वेट की बात करते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु का भार होता है ना, किसी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का भार आपका ग्राम या फिर केजी में हो सकता है। किसी तत्व की एक परमाणु का भार क्या हो सकता है? आपको ग्राम या केजी में। किसी तत्व की एक परमाणु का भार, किसी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी तत्व की एक परमाणु का भार आपका ग्राम अथवा केजी में हो सकता है। ग्राम अथवा किस में हो सकता है? ग्राम अथवा केजी में हो सकता है। वेट, वेट की बात करते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होता है, हाइड्रोजन के वन एटम, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? इंटू 10 टू द पावर -24 होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन तत्व किसी तत्व की एक परमाणु का भार होता है आपका आपका हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या 24 ग्राम होता है, ठीक है ना। कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? कार्बन के एक परमाणु का भार होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, है ना। कितना होता है? 1.99 इंटू 10 टू द -23, 1.99 इंटू 10 टू द -23 ग्राम, 1.99 इंटू 10 टू द -23 ग्राम होता है, ठीक है। अगला चलिए परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात कर लो, है ना। परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई आपको कार्बन 12 का कितना होता है? कार्बन जो 12 होता है ना, कार्बन का 12वें हिस्सा के बराबर होता है। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू या फिर यू कहते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई, है ना। कार्बन परमाणु के कितने भाग के होते हैं? कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर होता है। कार्बन परमाणु कितने हिस्से? कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के, कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से क्या होता है? कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर होता है ना। कार्बन, कार्बन C12 कहता है कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर, तो 1 AMU बराबर होता है, 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। 1 AMU, 1 AMU बराबर कितना होता है? 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 1 AMU बराबर कितना? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है ना। ये बात याद रखिएगा। अब देखो हाइड्रोजन का जो पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का कितना हो जाएगा 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, ठीक है ना, कार्बन का 6, ये सब आपका परमाणु एटॉमिक मास यूनिट है ना। इसका मास है ना, एटॉमिक मास यूनिट है। क्या है आपका? एटॉमिक मास यूनिट है।
जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 हो जाएगा, है ना। वो तो हाइड्रोजन का 1 2 3 चाहिए परमाणु क्रमांक हो गया, लेकिन वेट की बात करते तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा एटॉमिक वेट, ठीक ना। हीलियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और हीलियम का क्या बताए थे, हीलियम का आपका जो 2 बताए थे ना, 2 क्या आपका परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना। लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक है और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। बेरिलियम का एटॉमिक वेट 8 हो जाएगा, है ना। बोरॉन का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 19 हो जाएगा। नियॉन का एटॉमिक वेट 20 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 24 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 26 हो जाएगा। सिलिकॉन का 28 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से एटॉमिक वेट निकलता है, ठीक है ना। सल्फर का 32 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। आर्गन का 40 हो जाएगा। पोटेशियम का 40, कैल्शियम का कितना 40 है। इस प्रकार से अब ला देखो, किसी पदार्थ का आपका भार, किसी का भार आपका एएमयू में अगर मिलता है ना, तो वो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है ना। एएमयू उसको क्या बोलते हैं, मास। किसी जो परमाणु का, कोई भी परमाणु है उसका भार आपका एएमयू में मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका मास, उसका क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा। तो अब देख लो कैसे निकालोगे। वेट ऑफ एटम, वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम, एक एटम का जो वेट निकाल लोगे, एक एटम का वेट बट्टा में क्या डाल दोगे, बटा में क्या डाल दोगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 बटा में क्या डालो -24। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 एएमयू बराबर कितना होता है, 1 एएमयू बराबर होता है 1.66, 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। 1 एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24 ग्राम होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट बताओ कितना हो जाएगा, एएमयू कितना में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का पहले ऊपर में क्या लिख दो, हाइड्रोजन का वेट लिख दो। हाइड्रोजन का वेट होता है 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 24 होता है। बटा में क्या कर देंगे 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24, क्या करोगे उसका टम पिटम करोगे तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, है ना। एटॉमिक मास आएगा ना, ठीक है ना। एएमयू में नहीं निकाल रहे हैं, तो एएमयू में निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1.00 क्या हो जाएगा 8, है ना। एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी प्रकार से कई का दिया गया, इसको याद करना। अगला है कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कैसे, तो कार्बन का ऊपर में क्या रखना है, कार्बन का जो वेट रखना है ऊपर में, बट्टा में क्या करना है एएमयू से क्या कर 1 एएमयू से गुण भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 1.99 इंटू 10 टू द पावर 1.99 इंटू 10 टू द माइनस 24, 1.99 इंटू 10 टू द माइनस 23। हेलो, कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना आता है 1.99 इंटू 10 टू द माइनस 23 ग्राम होता है। बट्टा में क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24, 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 24 हो जाएगा। जब इसको जब भाग दोगे ना कितना हो जाएगा आपका था 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको काटम पीटम करो तो काटम पीटम करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 एएमयू, यानी एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना आ जाएगा 12। कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना आ जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट जाएगा आपका 12, ठीक है। अगला चलिए मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास की बात करते हैं। आणविक द्रव्यमान, इसको निकालना बहुत आसान, आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत है आसान, आणविक द्रव्यमान निकालना है बहुत आसान। नंबर ऑफ एटम गुना क्या हो जाएगा एएमयू, नंबर ऑफ एटम गुना क्या आ जाएगा एएमयू, नंबर ऑफ एटम गुना क्या आ जाएगा एएमयू, नंबर ऑफ एटम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम गुना एएमयू। इसी प्रकार से निकालते चले, जैसे CH4, कार्बन का कितना एटम है आपका 1 है। कार्बन का वेट कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट बताओ कितना होता है 12 होता है, 1 गुना 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1 होता है। क्या गो हाइड्रोजन है 4 गो है, ठीक है ना। 12 4 कितना हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। यू यूनिफाइड मास बोलते हैं, यू को एएमयू को भी आपका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, तो इसको यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं। यू डायरेक्ट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका यूनिफाइड मास, इसको क्या बोल देते हैं, इसको यूनिफाइड मास बोला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से C6H12O6 को भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। CS कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है ना। अच्छा कैल्शियम का तुम्हारा 40 होता है ना रे, 20 दूना 40 ना होगा, है ना। ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से CaSO4 2H2O का निकाल लो तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, है ना।
सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, निकाल लो, ठीक है ना। अगला है CH3 CH2 CH2 से, इसका भी निकाल लो, है ना। औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाल पाओगे? औसत परमाणु द्रव्यमान के लिए आपको समस्थानिक आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है? परमाणु संख्या। समस्थानिक की बात करते हैं, आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोटोप्स की बात करते हैं तो उसका समस्थानिक बोला, आइसोटोप समस्थानिक, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका अलग अलग होता है। परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है आपका भिन्न होता है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन दो तरह, एक होता है 35 वाला, एक होता है 37 वाला। एक 35 वाला, दूसरा क्या मिलेगा आपको? एक 35 वाला, दूसरा आपका 37 वाला। तो 35 वाला होता है 75%, 35 वाला कितना होता है आपका 75%, 35 वाला होता है आपका 75% और 37 वाला होता है आपका 25%। तो 75 बट्टा में 100 गुना 35, 75 बट्टा में 100 गुना 35 प्लस 25 बट्टा में 100 गुना क्या हो जाएगा 37। इसका क्या कर लोगे? जब दोनों के एवरेजिंग करोगे या फिर 35 और 37 को जोड़ दो और बट्टा में 2 से भाग दे दो, देखना तुम्हारा कितना आएगा? 35 नहीं आएगा, 35 आएगा, इधर 37 है ना। इसको एवरेजिंग करोगे ना, इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितना? 35.5, 35.5 यूनिट, 35 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। चलो अगला स्लाइड में चलो, अगला स्लाइड में चलो, अगला स्लाइड में चलो। आठ नंबर स्लाइड में चलो, यहाँ पर प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन की बात करते हैं तो इसमें संगठन की बात करते हैं तो कंपोजिशन, कंपोजिशन की बात करते हैं तो मास ऑफ एलिमेंट बट्टा में क्या आ जाएगा? यौगिक का द्रव्यमान। ऊपर में क्या कर, ऊपर में जिसको निकालना है उसको ऊपर में रख लेना, जिसको निकालना है उसको क्या रख लेना, जिसको निकालना है उसको ऊपर में रख लेना, बट्टा में मास, बट्टा में यौगिक का द्रव्यमान, बट्टा में क्या करोगे? यौगिक, बट्टा में यौगिक का द्रव्यमान, बट्टा में क्या करोगे? यौगिक का द्रव्यमान गुने क्या कर दोगे? 100। तो प्रतिशत संगठन निकल जाएगा। प्रतिशत संगठन कैसे निकलेगा? प्रतिशत संगठन निकले, ऊपर में तत्वों का द्रव्यमान, ऊपर में क्या रखेंगे? ऊपर में रखेंगे तत्वों का द्रव्यमान, ऊपर में क्या रखोगे? तत्वों का द्रव्यमान। जो निकालना है उसको ऊपर में लिखेंगे, है ना। बट्टा में क्या? यौगिक का द्रव्यमान, मास ऑफ एलिमेंट बट्टा में क्या जाए? मास ऑफ कंपाउंड हो जाए, उन्हें क्या जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब देखो, अब देखो क्या देखो, देखो H2SO4, H2SO4 में तुम्हें सल्फर का निकालना है। सल्फर का कितना होता है? चल दो ना, 32 होता है ना। और टोटल कितना? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 और 32 और 2 कितना हो जाएगा? 100, 98 होगा, 98 होगा। तो कितना ऊपर में 32 बटा में 98 करोगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? गुने 100 बराबर 32% आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैल्शियम का जो यौगिक है ना, कंपाउंड है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज तुम्हें बताना है, बता रहे हो 40। कैल्शियम का होता है 20 गुना, 20 दूना कितना होता है? 20 दूना 40 बटा में 100 होते हैं गुने 100, कितना हो जाएगा आपका? 40%। क्या आ जाएगा आपका? 40% हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलिए, मोल का सिद्धांत, मोल का सिद्धांत की बात करते हैं, मोल सिद्धांत की बात करते हैं, मोल का सिद्धांत, मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई को मोल कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। किसी पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की मात्रा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के मापने की इकाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आपका मोल कहते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 am होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.00। हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.00, 1.008, 1.008 एम, 1.008 एम, 1.008 एम, 1.008, 1.008 एम, 1.008 एम, 1.008 एम, 1.008 एम, 1.008 एएमयू होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 एएमयू होता है, ठीक है ना।
हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। एक मोल कैसे निकाल लोगे बड़ियो? यानी एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई यूनिट होता है। एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई यूनिट होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ से आपको निकाल के हम पूरा दिखा देते हैं, ठीक है। देखो जैसे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले ऊपर में किसी भी परमाणु का ऊपर में द्रव्यमान रख लेना। ऊपर में क्या रख लेना? द्रव्यमान। एटॉमिक वेट, उसका क्या रखना? एटॉमिक वेट रख लेना। ऊपर में क्या रखना? एटॉमिक वेट, यानी एएमयू में जो निकाला था, है ना, उसका एटॉमिक मास। अच्छा, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं ना। अच्छा, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है ससुर के। तो ऊपर में क्या रखना? एएमयू में रखना किसी भी एटम का मास, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.008 होता है ना। बट्टू में क्या कर दोगे? उसका एटॉमिक वेट रख लेना। बट्टा में क्या कर लेना? उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 बच्चा क्या हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻20, 1.67 इंटू 10⁻24। अगला है 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.008 हो जाएगा इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? इसको ऊपर भेज दो 1.6, तो इसको क्या कर दो? इधर भेज दो, तो ऊपर दे देते हैं, ऊपर में साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब कट्टम पिट्टम सट्टम सिट्टम करोगे ना, तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 6.0। कट्टम कुट्टम सट्टम सुट्टम करोगे कितना? 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻। अब इसी प्रकार से कार्बन का भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे नहीं एवोगाड्रो नंबर ऐसा नहीं होता है ना, दूसरा के निकाल के दिखाओ तब हम समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो निकाल के दिखाते हैं। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका? 12। एटॉमिक सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है ना। इसको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करो तो निकल के आ जाए, कितना निकल के आ जाए? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10 क्या निकल के आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 निकल के आ जाएगा, है ना। इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। चलो अब देखो मोल कंसेप्ट का 3 गो भाग हम, या तो तुम क्या निकाल लो? एटम के रूप में निकाल सकते हो, ग्राम के रूप में निकाल सकते हो, लीटर के रूप में भी निकाल सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट का ये बेनिफिट होता है, इसमें ये फायदा होता है कि एटम के रूप में भी निकाल सकते हो। एटम कितना एटम है इसमें, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना। एटम एवोगाड्रो नंबर से क्या करना? मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अब हम बोलेंगे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का एक मोल में कितने एटम है? तो क्या करोगे? हाइड्रोजन के एक मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है आपका? एटम, ठीक है ना। इतना बोल सकते हो आप। एटम बोल सकते हो, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, आयन बोल सकते हो, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन का जो होता है ना एटम, एक मोल हाइड्रोजन में कितना एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। एक मोल H2, एक मोल H2 की बात करते हैं, एक मोल H2, है ना। तो ये तो आपका मॉलिक्यूल हो गया, है ना, अणु हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो अब देखो इसमें कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यानी यूनिट की बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर में, आप एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? आपका आयन बोल सकते हैं, ठीक है ना, आयन बोल सकते हैं। अगला देख लो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल आयन, मॉलिक्यूल आयतन की बात करते हैं 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। एक मोल हाइड्रोजन में कितना? एक मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें 22, एक मोल हाइड्रोजन कितने लीटर के बराबर होता है?
1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं 22.4 लीटर के बराबर होता है। 1 मोल हाइड्रोजन किसके बराबर है? 1 मोल हाइड्रोजन 22.4 लीटर के बराबर होगा। 1 मोल नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा। 1 मोल नाइट्रोजन भी आपका 22.4 लीटर के बराबर होगा। 1 मोल हाइड्रोजन भी आपका 22.4 लीटर के बराबर होगा। आयतन की बात करते हैं तो यही वाला आपको याद रखना है। अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो आप ग्राम में बोल दो, है ना। ग्राम परमाणिक द्रव्यमान, ग्राम परमाणिक, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। ग्राम परमाणिक द्रव्यमान, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। ग्राम आणविक द्रव्यमान, ऐसे ठीक है ना। जी में से निकाल दो। 1 मोल हाइड्रोजन वाला कितना? 1 मोल हाइड्रोजन की बात करते हैं H2 है ना, तो 2 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल नाइट्रोजन की बात करते हैं NH3, NH3 बराबर कितना हो गई? हेलो, नाइट्रोजन का साधु, साधु में चूरू, है ना। और 3 कितना आ जाएगा आपका? 17 ग्राम। कितना आ जाएगा आपका? 17 ग्राम। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मोल कंसेप्ट बहुत सुंदर चीज़ है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं? मोल की संख्या निकाल सकते हो। मोल की संख्या निकाल के, है ना, मोलों की संख्या निकाल सकते हो। मोलों की संख्या से आपका एटम निकाल सकते हो, ठीक है ना। और मोलों की संख्या बराबर दिया गया, देखो मोल की, अगर आपको द्रव्यमान दिया गया है, आपको वेट दिया गया है, भार दिया गया है, बट्टा में द्रव्यमान करोगे ना, भार दिया गया है। अगर आपको भार दिया गया है ना, जैसे ग्राम केजी में दिया गया है ना, तो वो आपका भार है, ठीक है ना। बट्टा में मॉलिक्यूलर वेट कर देना, ठीक है ना। क्या कर देना? मोल की संख्या। मोल की संख्या के लिए क्या करोगे? मोल की संख्या, अगर तुम्हारा द्रव्यमान दिया, सॉरी द्रव्यमान बोला जा रहा है, अगर तुम्हें वेट दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है? उसका भार दिया गया है, या तो ग्राम में होगा, नहीं तो क्या होगा उसका, केजी में होगा। तो अगर तुम्हें वेट दिया गया है तो वेट में क्या करना है? एमयू से भाग देना, एटॉमिक मास यूनिट से भाग दोगे। मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दोगे? मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो एम डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू बटा में एम ए से। अब देख लो, मोल की संख्या अगर तुम्हें, देखो अब तुम्हें क्या देगा? वेट दे दिया गया था ग्राम या केजी में। अब तुम्हें नहीं देगा, वो ग्राम केजी में नहीं देगा, बोलेगा पार्टिकल के रूप में देगा, कण के रूप में देगा, यूनिट के रूप में देगा, ठीक है ना, है ना। तो तब कैसे निकालोगे? तब वही तो भी निकल जाएगा। गिवन यूनिट, जो भी आपका पार्टिकल है ना, जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उसमें क्या कर देंगे हम? एवोगाड्रो संख्या से भाग मार देंगे, ठीक है ना। तो गिवन यूनिट बट्टा में क्या आ जाएगा? 6.022 बच्चा इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाए, 10 टू द पावर क्या आ जाए? 23 हो जाए, ठीक है ना। अब देखो आयतन निकाल लोगे, आयतन भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम में निकाल सकते हो। मोल की संख्या निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है तुम्हें? मोल की संख्या। मोल की संख्या, लो, मोल की संख्या कैसे निकालोगे? गिवन वॉल्यूम बटा में, गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाए? गिवन वॉल्यूम बटा में, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाए? गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाएगा? गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाएगा? गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाए? 22.4, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या जाए? 22। लेकिन मोल में है, अगर बोलेगा लीटर में निकाल के दे तो मोल को गुना कर देंगे, 22.4 से हो जाएगा धनाधन। अब देखो चलो सवाल पर आ जाओ। आपको बोला है 22 ग्राम, 22 ग्राम हीलियम है, 22 ग्राम हीलियम है दिया गया है। अब मोल निकालना है, तो हीलियम का कितना हो रहा है भैया? 4 हो गए। एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। तो क्या आ जाएगा? 52 बटा में 4 कितना? 13, यानी 13 मोल हो गया। अगर बोलेंगे 13 मोल है ना, तो इसको अब क्या करो? अब इसको आयतन में चेंज करके दिखाओ हमको, आयतन में चेंज करके दिखाओ। तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 22.4। 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो 13 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 22.4 गुने कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलो 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 एटम की बात करें। 3.01 इंटू 10 टू पावर 23 एटम, है ना, परमाणु में कितना आयन होगा, कितना आयतन होगा? तो पहले इसको मोल निकालो ना। मोल के लिए जो एटम दिया गया है ना, तो एटम में से अवोगाड्रो संख्या से मारो उसको। 3.011 इंटू 10 टू 23 को 6.022 इंटू 10 टू 23 से मारो, तो कितना? 1 मोल बराबर कितना आ जाएगा? 1 मोल बराबर होगा 22.4 लीटर। तो 0.5 मोल बराबर क्या आ जाएगा? 0.5 गुने 22.4 बटा में क्या आ जाएगा? 11.2 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला स्लाइड पर चलो। अगला स्लाइड क्या है? 16 ग्राम, 16 ग्राम CH4, 16 ग्राम क्या आपका? 16 ग्राम है CH4।
CH4 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखो CH4 में गिनो परमाणु कितना है, कितना परमाणु, C कार्बन एगो है और 4 गो कितना है आपका हाइड्रोजन, कितना 4, 5 गो एटम है, 5 गो एटम है ना। अब पहले मोल निकालो, मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मोल निकालोगे तो एक मोल बराबर जैसे कि 16 बटा में 16 जगह एक मोल बराबर होता है आपका 6.10^23 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, एटम होता है। तो 5 गो एटम है ना, तो 5 मॉलिक्यूल की संख्या कितना हो जाएगा बताओ, 5 गुने 6.022 इंटू 10^23 3.01 इंटू 10^24 इतना एटम हो जाएगा। अगला चलो, आयतन निकालने के लिए क्या करना है, आयतन जैसे 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम H2 में कितना आयतन है बोलो। देखो सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकाल 1 ग्राम दिया गया H2 का, हम लोग कितना होता है, H2 का होता है 2, 1 दूना 2 है ना, 1 दूना क्या जाएगा आपका 2, तो क्या है 2, 1 बटा में 2 क्या 0.5 हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा, 11.2 होता है। अब देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन होता है 7 दूनी, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 दूना 14, 14 नहीं कितना हो जाएगा, 14 नहीं 28, 28 है ना, 7/28 हो गया। तो 0.25 है, 0 कितना 25 गुने क्या आ जाएगा 22.4 है ना, 5.6 लीटर कितना हो जाएगा आपका 5.6 लीटर हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा। अगला है तुम्हारा 8 ग्राम, 8 ग्राम CH4, 8 ग्राम सॉरी 8 ग्राम क्या आपका CH4, तो 8 बटा में क्या जाएगा CH4 की बात करोगे तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा 8 बटा में 16 कितना 0.5 गुने 22.4 कितना हो जाएगा 11 दशमलव क्या आ जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मोल सिद्धांत, मोल सिद्धांत तो हम लोग तो पढ़ लिए भैया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, मोल सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है तो बोलो ठीक, ठीक नहीं है तो भी बोलो ठीक, है ना, ठीक है तो भी बोलना पड़ेगा ठीक, ठीक नहीं है तो भी क्या बोलना पड़ेगा ठीक। एक सवाल और देख लो तो लास्ट वाला, 8 ग्राम CH4, 8 ग्राम CH4 है ना, तो 8 बटा में 16 करेंगे तो 0.5 मोल हो जाएगा। एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10^23 एटम होता है, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा आपका, 0.5 मोल में हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, उसका आधा करना पड़ेगा 3.011 इंटू 10^20 5 वो है ना, निकाल लो एटम, बम बम भोले शंकर कैलाशपति। चलिए अगला अगला 9 नंबर स्लाइड पर चलिए, कुछ प्रश्न है इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ध्यान से सुनना, हम देखो द्रव्यमान मोल निकालने के लिए क्या आपको, अगर मोल निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है, आपको वेट दिया गया, तो मॉलिक्यूलर वेट से आपको भाग मार के निकाल सकते हो। यूनिट, यूनिट में कैसे निकालोगे, गिवन यूनिट बट्टा में क्या करना है 6.022 इंटू 10^23 मारो। आयतन की बात करते हैं तो गिवन वॉल्यूम बट्टा में क्या जाए 22.4 लीटर मारो, ठीक है ना। 1 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, हीलियम के 22.044 इंटू 10^23 परमाणु में मोलों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो ऊपर में जैसे कि एटमों की संख्या दे दिया है ना, तो बटा में एवोगाड्रो संख्या मार दो ना 22.044 इंटू 10^23 कितना हो जाएगा, बटा में 6.022 इंटू 10^23 2 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कर, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कर, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के 0.5 मोल का द्रव्यमान क्या करना है, ज्ञात करना है। कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का ज्ञात कर, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कर, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल के ज्ञात, कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है।
ऐसे नहीं हो रहे भैया। मोल दिया गया है तो इसमें क्या बोला है कि द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान वेट होगा ना, भार बोला तो भार बोलना चाहिए इसको ससुर के। मोल द्रव्यमान भार ज्ञात करना। कैल्शियम कार्बोनेट के आपका 0.5 मोल का आपका भार ज्ञात करें, ऐसे होना चाहिए प्रश्न में, द्रव्यमान बोल दिया है कि नहीं। चलो तो निकालते हैं, रुको। मोल बराबर क्या थे, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास होता है, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 0.5 गुने क्या आ जाएगा गिवन मास बटा में क्या गिवन मास, गिवन परमाणु भार होता है भी, है ना, वो क्या होता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है वो, ठीक है ना। एटॉमिक वेट बटा में क्या जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका मास, वेट कितना निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा, भार निकल के आएगा तो हमारा 0.5 गुने 100 बटा में 50 ग्राम, है ना, क्या निकल के आएगा 50 ग्राम निकल के आ जाएगा। अगला 3 नंबर स्लाइड पे, 3 नंबर पर चलो क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं, ठीक है बात। 32 ग्राम, 32 ग्राम 32 बटा में पहले मारो 16, 32 मारो, है ना, तो क्या हो जाएगा था 1 मोल, 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है ना, समझ में आया। अगला चलो 4 नंबर प्रश्न पर देखो। एसटीपी पर 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा घेरा गया आयतन ज्ञात करना है तुम्हें, कितना आयतन होगा, तो जितना मोल होगा उसको 22.4 से मार देना है, बस हो जाएगा, ठीक है ना। 2.5 गुने 22.4 कितना 56 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाओ। अब देखो इसमें क्या बोला है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला है, तो 54 मिलीग्राम ml यानी मिली mg बोला है, 54 मिलीग्राम H2O में उपस्थित न्यूट्रॉनों की, पहले देखो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन में होता है 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 8 गो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। 8 गो न्यूट्रॉन हो गया, इतना बात तो पता हो गया। अब 8 गो न्यूट्रॉन हो गया तो H2O में उपस्थित न्यूट्रॉन की कुल संख्या निकालना, क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है। अब देखो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है 10⁻³ ग्राम होता है ना, 10⁻³ ग्राम होता है कि नहीं होता। तो आपका 54 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 54 गुने 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो 54 गुने 10⁻³ ग्राम बटा में H2O का हो जाएगा 18, यानी 3 इंटू 10⁻³ मोल हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा आपका मोल, 3 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा आपका मोल, 3 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा मोल, 3 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा मोल, 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा 3 मोल हो जाएगा। अब देखो, अब मोल तो निकाल लिया, मोल निकाल लिया ना, तो एक मोल में कितना होता है, एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻³ एटम होता है, तो 3 गुने 10⁻³ मोल में कितना हो जाएगा एटम, एटम हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा आपका 18.066 इंटू 10⁻20 क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, इतना मॉलिक्यूल हो जाए रे वो भैया एगो में, तो एक मॉलिक्यूल बराबर होता है 8 न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 न्यूट्रॉन, एक मॉलिक्यूल बराबर 8 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 18.66 गुना 10⁻20 गुने 8 बराबर कितना नंबर ऑफ क्या आ जाएगा न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। कि थोड़ा देख लेना बढ़िया से इसको। अगला चलिए, अगला है पानी की एक बूंद आयतन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। अब देखो आयतन बोला है और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, 0.05 आपका ml दिया गया है, ठीक है ना, ml दिया गया है, तो दिया गया है तो अब तो पहले तो तुमको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो घनत्व बराबर क्या आता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, घनत्व बराबर क्या आता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। द्रव्यमान यहाँ से निकाल लोगे, द्रव्यमान निकालोगे ना, डेंसिटी कितना होता है पानी का होता है ये 1 घन मीटर होता है, ये क्या होता है घनत्व बराबर बोलो 1 ग्राम प्रति ml होता है।
पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो डी बराबर क्या आता है, m बटा में भी, द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। m बराबर क्या आ जाएगा, डी भी हो जाएगा। m बराबर 1 है ना, m बराबर 1 गुना क्या आ जाएगा 0.05, 1 गुना क्या आ जाएगा 0.05, 1 गुना क्या 0.05। m बराबर क्या निकल के आएगा तुम्हारा, m बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 0.05 ग्राम, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.5 ग्राम। एक मोल बराबर क्या है 0.05 ग्राम बटा में 18 नंबर ऑफ एटम। एटम कैसे निकालोगे, तो मोल तो निकल ही गया, m बराबर कितना होगा, पहले मास निकालना पड़ेगा ना, तब वेट निकाले तब ना तुम अथी एटॉमिक वेट से भाग दोगे। तो कितना हो जाएगा ये, नंबर ऑफ एटम बराबर कितना 0.05 बटा में क्या था ना 18 गुने क्या आ जाएगा 3 परमाणु की संख्या ज्ञात करना है ना। तो H2O में कितना होता है, 3 गो एटम होता है ना, 3 कितना हो जाएगा आपका अवोगाड्रो जी 6.05 बटा में 6 गुने अवोगाड्रो। चलो अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, चलो आ जाओ, है ना। रासायनिक समीकरण देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनाता है CO2 बनाता है, सबको पता होगा, ठीक है ना। कार्बन है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है गैस, CO2 गैस, ठीक है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने का संख्या क्या क्या आता है, सरलतम तरीका है रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने का सरलतम तरीका, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का सरलतम तरीका है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर देखो N2 + 3H2 बन के क्या बन गया तुम्हारा 2NH3 बन गया। चलो 1 मोल है N2, 3 मोल है H2, तब 2 मोल क्या बना आपका NH3 बना, ठीक है ना। जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑक्सीजन के साथ क्या 2 मोल है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और समझ लो 1 मोल N2 बनाता है क्या बनाता है आपका 3, 1 मोल N2 रिएक्शन करता है 3 मोल H2 से, 1 मोल N2 रिएक्शन करता है किसके साथ 3 मोल H2 से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है 2 मोल NH3 बनाता है, क्या बनाता है 2 मोल NH3 बनाता है। चलो देखो 28 ग्राम N2 जब आपका 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा बताइए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है 28 ग्राम, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो 1 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन तो कितना बनाएगा, कितना ग्राम हाइड्रोजन बनाएगा 1 ग्राम, देखिए 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2 है ना, N2 रिएक्शन कर लेता है 6 ग्राम H2 से, तो 1 ग्राम N2 रिएक्शन करेगा किसके 6 बटा में 28 ग्राम N2 के H2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो 1 ग्राम H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम H2 रिएक्शन करेगा 28 बटा में 6, उसको पलट देना बस। अब देखो नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हो, हाइड्रोजन के लिए जस्ट बोलेगा ना तो उसको जस्ट से पलटी मार देंगे बस हो गया, 28 बटा में 6 ग्राम क्या आ जाएगा आपको N2 चाहिए। 1 ग्राम H2 के लिए 1 ग्राम H2 के लिए क्या चाहिए आपका 28 बटा में 6 ग्राम क्या चाहिए आपको N2 चाहिए बस, ठीक है ना बस। देखो अगला देखो 1 मोल N2, अब N2 के लिए निकालो, 1 मोल N2 से आपका 2 मोल NH3 बनता है, 1 मोल N2 से 2 मोल क्या बनता है, 1 मोल N2 से 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है, तो 28 ग्राम N2 से क्या बनेगा तुम्हारा 34 ग्राम NH3 बनेगा, 1 ग्राम N2 से क्या बनेगा 34 बटा में 34 बटा में क्या आ जाएगा 34 बटा में 28 ग्राम NH3 बनेगा, तो 1 ग्राम NH3 से क्या बनेगा 1 ग्राम NH3 से बनेगा 1 ग्राम NH3 कैसे बने 1 ग्राम NH3 बनेगा 28 बटा में 34 ग्राम N2 से बनेगा, ठीक है ना बस पलटी मार दे रहा है बस हो गया हो। 3 मोल H2, 3 मोल H2 है ना, 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बनता है, ऊपर देखा था एक रिएक्शन में 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बनता है, यानी 6 ग्राम H2 से आपका 34 ग्राम NH3 बनता है, 1 ग्राम H2 से क्या बनेगा 34 बटा में 6 ग्राम NH3 बनेगा। इसी प्रकार से 1 ग्राम NH3 से क्या बनेगा तुम्हारा 6 बटा में 34 ग्राम H2 बनेगा, बस मार दो उल्टा पुल्टा मार के सुता के। अगला है
6 ग्राम CH4, 100 ग्राम क्या आपका 6 ग्राम CH4 के जलाने, 6 ग्राम CH4 को जलाने से कितना आपका O2 बनेगा। जिस प्रकार से वो ऊपर में बना है ना, उसी तरह से मार दो, ठीक है ना। 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 से आपका 2 मोल क्या बनता है, 2 मोल O2। 1 मोल CH4 जब 2 मोल H2 से रिएक्शन करता है तो बताइए 16 ग्राम CH4 से आपका 2 ग्राम, 2 गुने 32, 2 गुने 32, तो 16 ग्राम CH4 बराबर कितना आ जाएगा आपका 64। तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा 64 बटा में क्या आ जाएगा आपका 16, ठीक है ना। ऐसे करके निकाल लो। अब देखो एगो सवाल और देखना, 10 केजी H2 से आपका कितना NH3 बना, 10 केजी H2 से आपका NH3 बना। तो देखो NH3 बना ले तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन प्लस H2 मिलेगा तो क्या बनेगा 2NH3 बनाएगा। तो 3 मोल क्या है आपका H2, 3 मोल H2 है तो 2 मोल NH3 बनता है ना, 2 मोल NH3 बनता है। 6 ग्राम H2 से आपका 34 ग्राम NH3 बनता है ना, 1 ग्राम H2 से कितना बनेगा 34 बटा में 6 ग्राम NH3 बनेगा। तो अब बोला है कि 1000 ग्राम है 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम में कितना NH3 बनेगा 10,000 गुने 34 बटा में 6 क्या बनेगा आपका NH3 बनेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसको 2-3 बार और देख लें, बात खत्म।